मेरी मंथली जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। इसका मतलब है कि मैं महीने का 2-3 करोड़ रुपए तो ऐसे कमा सकता हूँ बिना कुछ करे। थोड़ा बहुत अपनी किसी वीडियो के बीच में एक आध बोलना है 10 सेकंड के लिए, ये बहुत कमाल। दोस्तों, अगर संदीप माहेश्वरी अपने सेशन से एक भी रुपया नहीं कमाते तो वो इन सेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कहां से लाते हैं? तो आखिर संदीप माहेश्वरी के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो किस तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर पाते हैं और इतने बड़े बड़े सेशन ऑर्गेनाइज कर पाते हैं लोगों को फ्रीली देने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में, जो कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर आखिर वो कौन सा बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस के जरिए कितनी इनकम जनरेट कर पाते हैं और उनके बिजनेस का रेवेन्यू क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। So hello guys, this is Weba Otute as a business analyst and you're watching the right way। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि संदीप माहेश्वरी भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि ये भी होना आसान है। दोस्तों, उनकी जर्नी तो सभी लोगों को पता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे ट्रू और फॉल्स आए, उतार चढ़ाव आए और जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष भी किए। लेकिन क्या आपको पता है कि वो फ्री सेमिनार के साथ साथ में अपना एक बिजनेस भी चला रहे हैं जिसका नाम है इमेज बाजार। दोस्तों, इमेज बाजार के बारे में कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके बिजनेस के बारे में कि कैसे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर वो 100 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं इमेज बाजार के जरिए। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इमेज बाजार के बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों, 2000 के समय पर संदीप माहेश्वरी एक साधारण से व्यक्ति थे। उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब की, कई उन्होंने बिजनेस किए, लेकिन वो उसमें असफल रहे। उनका शौक था फोटोग्राफी करना, वो मॉडल्स की फोटो खींचा करते थे और उसके साथ साथ में उनको भी कुछ थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। उसी के साथ में मॉडल्स भी अपना फोटो खिंचवा लिया करते थे। उसी के साथ में संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि अब मेरा पैशन फोटोग्राफी है तो मैं इसमें कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने लगभग 2000 के दौर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 122 मॉडल की 11 घंटे के अंदर 10,000 फोटो कैप्चर की थी। दोस्तों, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और उसके बाद में कई कंपनियों को पता चला कि संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छे फोटोग्राफर है और उन्होंने कुछ इस तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसी के साथ में एड एजेंसीज ने संदीप माहेश्वरी के साथ में कांटेक्ट किया कि आप भी हमारी एड के लिए फोटो कैप्चर कीजिए, वीडियोस बनाकर दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ में कई कंपनियों के ऑफर आने लगे और संदीप माहेश्वरी का बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा चलने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा करना है कि जहां से मेरे फोटो पूरी दुनिया में प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, इनके माइंड में आइडिया आया 2005 के अंदर इमेज बाजार का। इमेज बाजार के लिए उन्होंने लगभग 1 साल तक मेहनत की और 2006 में इन्होंने इस बिजनेस को लॉन्च किया, यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था इमेज बाजार। लेकिन दोस्तों, शुरुआती तौर पर यह वेबसाइट कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में केवल भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सभी बैठे हुए थे उनके बिजनेस के साथ में कंपटीशन करने के लिए। लाइक शटर स्टॉक, फ्री पिक हो गया, कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि पिक्स प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। उसी के साथ में इमेज बाजार की वेबसाइट ढीली चल रही थी, क्लाइंट्स को दिक्कत हो रही थी, कस्टमर को दिक्कत हो रही थी। अगर कोई कस्टमर विजिट करता है इनकी साइट पर तो स्लाइड स्लो चल जाना, हैंग हो जाना या फिर साइट का काम ही नहीं करना। इसी के साथ में संदीप माहेश्वरी ने कुल 1 साल तक एसईओ पर काम किया, टेक्निकली इश्यूज को संभाला और देखा कि कहां पर हमारा गैप आ रहा है और किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, कुछ सालों के बाद में देखते देखते संदीप माहेश्वरी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और उसी के साथ में ये कंपनी 2013 के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने लगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इमेज बाजार की। तो दोस्तों, इमेज बाजार एक वेबसाइट है जहां पर इंडियन और फॉरेन कल्चर्स के आपको फोटोज मिलेंगे, जहां से अगर कोई आपकी एड एजेंसी है या फिर आपका कोई बिजनेस है और आप कोई एड चलाना चाहते हो या फिर पोस्टर बनवाना चाहते हो तो आप उनके वेबसाइट से फोटो को परचेस कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट काफी कम होती है, लगभग 8,000 से लेकर 30,000 के बीच में। और अगर आप कोई फोटोग्राफर है और आप भी अच्छे अच्छे फोटो खींचते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर डाल सकते हो इमेज बाजार पर, जहां से कि कंपनीज आपके फोटोज को भी परचेस करें और आपके फोटोज का कुछ कमीशन इमेज बाजार रखे और कुछ कमीशन आपको दो। कुछ इस तरीके से उनका बिजनेस मॉडल चलता है। अब दोस्तों, आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि ऑनलाइन में कई सारी वेबसाइट है, लाइक शटर स्टॉक, फ्री पिक हो गया, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट है जो ऑलरेडी अपने मार्केट को कैप्चर कर चुकी थी। उसी के साथ में जब इमेज बाजार स्टार्ट हुआ तो संदीप माहेश्वरी ने कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। सबसे पहले दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। अब आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कैसे खत्म किया। कंपटीशन भारत के अंदर कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं थी जो कि अपने भारत के कल्चर को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं थी जिसमें भारत के कल्चर के सबसे ज्यादा फोटो उनको मिले।
अगर कोई आउट ऑफ कंट्री की कंपनी हमारे भारत के अंदर एड चलाना चाहती है तो उनको फोटोज की जरूरत होती है। तो फॉरेनर लोग क्या है कि इंडिया कल्चर के इतने फोटो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमें पता है, संदीप माहेश्वरी को पता है कि हमारे भारत के अंदर कैसा कल्चर है, कैसे पिक्स लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, उसी तरीके से इन्होंने केवल भारत के ही फोटोज को, कल्चर को कैप्चर किया और अपनी वेबसाइट पर भारत के कल्चर के बारे में फोटो डालना स्टार्ट किए। तो लोगों को काफी पसंद आने लगा और ये भारत की नंबर 1 वेबसाइट बन गई इमेज के मामले में। तो जब भी किसी कंपनी को भारत के कल्चर की फोटो चाहिए होती है तो उनके माइंड में केवल इमेज बाजार का ही नाम आता है। दोस्तों सेकंड हम बात करते हैं लोअर कॉस्ट। दोस्तों संदीप माहेश्वरी ने CNBC के इंटरव्यू में कुछ सालों पहले कहा था कि अगर किसी कंपनी को अपनी एड चलाना हो और उसके लिए वो फोटोशूट करवाना चाहते हैं तो उस कंपनी को 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो यहाँ पर इमेज बाजार केवल कंपनियों को एड चलाने के लिए केवल 8 से 30 हजार के बीच में फोटोज का चार्ज करती है। तो यहाँ पर दोस्तों संदीप माहेश्वरी ने कंपटीशन को खत्म तो किया ही, लेकिन उसके साथ में लोअर कॉस्ट भी रखी जिससे कि कस्टमर आकर्षित हो, यहाँ से फोटो परचेस करे। दोस्तों संदीप माहेश्वरी ने केवल 8000 फोटो स्टॉक के साथ में इस इमेज बाजार वेबसाइट को लॉन्च किया था। इसी के साथ दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इमेज बाजार पर आपको 1.5 मिलियन से भी ज्यादा फोटो का स्टॉक मिलेगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दोस्तों इन्होंने कंपटीशन तो खत्म ही कर दिया। उसी के साथ दोस्तों अगर इनके वेबसाइट विजिटर की बात करें तो 1.5 लाख लोग हर महीने इमेज बाजार वेबसाइट पर विजिट करते हैं और सभी के सभी ऑर्गेनिक होते हैं जिससे कि इनको अच्छी खासी लीड मिलती है। और इन प्रेजेंट टाइम के अंदर दोस्तों इमेज बाजार का रेवेन्यू लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। कुछ इस तरीके से दोस्तों संदीप माहेश्वरी अपने बिजनेस से कमाई करते हैं और कुछ इसी तरीके से उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और फॉलो करते करते आज इनकी कंपनी 100 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। दोस्तों इन्होंने आज तक इनकी वेबसाइट की किसी भी तरीके की मार्केटिंग नहीं की है। विदाउट एनी मार्केटिंग इन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है और आज सभी कंपनियों के साथ में ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। दोस्तों अगर इनके फ्री सेमिनार की बात करें तो उनका ये मानना है कि अगर उनका कोई मोटिवेशनल वीडियो कोई व्यक्ति देखता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एड के जरिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज 7 करोड़ से ज्यादा व्यूज उनके चैनल पर केवल 1 महीने में आते हैं। मंथली जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हाँ। अगर उस चैनल के जरिए हम उनका रेवेन्यू देखें तो लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू 1 महीने में जनरेट कर पाते अगर वो अपनी एड को मोनेटाइजेशन को स्टार्ट कर देते यूट्यूब के ऊपर। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये फ्री सेवा पूरी पब्लिक के लिए उन्होंने रखी है, इसके लिए उनको दिल से सलाम। और इसी के साथ साथ में दोस्तों कुछ ये था उनका इमेज बाजार का बिजनेस मॉडल। तो इसी के साथ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये बिजनेस एनालिसिस कैसा लगा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी के लिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए इस चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमेशा के लिए हमारे साथ में बने रहिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।